डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैक्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर होता है वो हमारा डिपेंडेंट होता है ऑन द इंसेम्बल लर्निंग मेथड, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, इंसेम्बल लर्निंग मेथड की वजह से ये क्या करता है कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को यूज करता है फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, और उसके बाद के फिर क्या करेगा, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को मर्ज करेगा आफ्टर देयर प्रेडिक्शन हैज बीन रिसीव्ड। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो हमें क्या देगा, एक फाइनल प्रेडिक्शन। और सैंपल्स कौन से यूज करेगा, बूटस्ट्रैप्ड सैंपल यूज करेगा। बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग क्या होता है, random data subsets are sampled with replacement to train the individual decision trees। ठीक है, random data subsets, उसी random data subsets की वजह से इसका नाम क्या है, random forest है। ठीक, तो फॉरेस्ट अगर हम नॉर्मल रियल लाइफ में बात करें, फॉरेस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज। अब हमने ट्री कौन से पढ़े हैं, डिसीजन ट्री, मतलब बहुत सारे डिसीजन ट्री आके मिल रहे हैं, किसी भी तरह से मिल रहे हैं, एनसेम्बल लर्निंग मेथड के थ्रू मिल रहे हैं, तो क्या बन रहा है, हमारा रैंडम फॉरेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज एन ensemble लर्निंग मेथड विच बिल्ड्स मल्टीपल डिसीजन ट्री ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड merges their prediction to produce more accurate and stable final classification। तो मान लो जैसे ये डेटा सेट हमारे पास था, अब यहाँ से हमने डिसीजन ट्रीज लिए, डिफरेंट डिसीजन ट्रीज हमने यहाँ पे अप्लाई किए, आपको दिख रहे होंगे डीटी से। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग उनके मॉडल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखो आप 1 और 4 है, सेकंड में भी 2 और 4 है, थर्ड में भी 3 और 4 है। तो फर्स्ट वाले के करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटकम मिला, प्रेडिक्शन, वो यस मिला, सेकंड वाले से नो मिला, थर्ड से हमें यस मिला। तो फाइनल जो रिजल्ट हुआ वो तो यस हो गया, वो हमें समझ में आ रहा कि भाई 2 बार यस आए तो फाइनल रिजल्ट यस हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई डिसएडवांटेज है क्या, यहाँ पे डिसएडवांटेज है। देखो इसके बेसिस पे तो आपने यहाँ पे हमें न्यू आउटकम दिखा दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या यूज की है, बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग ऑफ रोज एंड कॉलम विद रिप्लेसमेंट। आप यहाँ देखो कि हर किसी हमारे मॉडल्स में जो 4 है वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 4 4। तो ये मैंने यहाँ पे आपको इसलिए शो किया है कि जो रैंडम फॉरेस्ट होता है हमारा, इट सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कोरिलेशन। मतलब हर बार जो भी हमारे डिसीजंस आ रहे हैं, जो भी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, उसमें किसकी डिपेंडेंसी बन जा रही, 4 की डिपेंडेंसी बन जा रही। आप ऐसे समझ लो कि क्लास में 3 बार टेस्ट हुआ और एक बच्चा ऐसा है जिसको हमेशा मौका दिया जा रहा कि आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हो, और जो बाकी स्टूडेंट है बेचारे, उनको कितनी बार मौका दिया जा रहा है, उनको ओनली 1 टाइम मौका दिया जा रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो फाइनल प्रेडिक्शन हमारे हुए, वी विल रिसीव आवर न्यू आउटकम। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस हैं रैंडम फॉरेस्ट के, जैसे हाई एक्यूरेसी एंड रोबस्टनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर, वर्सेटैलिटी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन ट्रीज यूज होते हैं इसमें, डील्स विद कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट। देखो जैसे बहुत सारे हमारे ट्रीज हो जाएंगे, डिसीजन ट्रीज, तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्लैक बॉक्स है, हाई एंड की तरह यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है हायर ट्रीज के वजह से। हाउएवर इट विल बी एबल टू डील विद द कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक, एंड इशू विद द लीनियर रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक, अब आपको एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो आप डिसीजन ट्री को ऐसे समझ सकते हो, जैसे डिसीजन ट्री में सिर्फ एक जज होता है, एक जज होगा, वो जो डिसीजन ले लेगा वही फाइनल, तो डिसीजन ट्री। और जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट होता है वहाँ पे मल्टीपल जज हैं। मल्टीपल जज हैं मतलब क्या हो गया, मल्टीपल व्यूज हैं, मल्टीपल डायमेंशंस में वो सोच के फिर फाइनल आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो अगर मल्टीपल ज्यूरी सिस्टम है मान लो, तो वो समझ लो किस तरह का एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ऑफ रैंडम फॉरेस्ट है। लेकिन अगर कोई एक ही जज है बस आपका, और वो डिसीजन दे रहा है आपको, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो डिसीजन ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट के बेनिफिट्स मेन जो है वो है, रिड्यूसेस द बायस एंड वेरिएंस। ठीक है, एंड मोर स्टेबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट विल बी देयर इन रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या आती है डिसीजन ट्री में, जैसे मान लो अगर आप जज के थ्रू समझ रहे थे कि एक जज है, उसने रिजल्ट दे दिया, डिसीजन ट्री का एग्जांपल मैंने दिया रियल लाइफ में। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो वो जज बायस होगा किसी एक चीज की तरफ, तो वो रिजल्ट उसी तरह का देगा। ठीक है,
So this is all about today's topic. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.